नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितने लोग हैं? आज तक इसकी एक कहें ना ठीक ठाक सटीक अंदाजा कोई लगा नहीं पाया और लगाने की कोशिश भी नहीं की गई। न कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जो इस विषय पर कभी ईमानदारी से कोई सर्वे किया हो। यहाँ पर तो सर्वे भी होते हैं तो गोदी सर्वे होते हैं, मोदी जी के एजेंडे को ही इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो एजेंडे जो है वो सर्वे लाए जाते हैं। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने आए, इस विषय की जब हम प्लानिंग कर रहे थे, हेमंत भाई को जोड़ लीजिए शुरू में ही, क्योंकि इसकी प्लानिंग बैठे बैठे सब रिकॉर्डिंग लाइव में ही सब प्लानिंग। स्वागत है हेमंत भाई। तो जब हम प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग थी कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता की। अब वो चाहे सटायर के लिए उसने बनाया है और चाहे जिस भी मकसद से, ये कॉकरोच जनता पार्टी इस देश में नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की नाराजगी को जाहिर करने वाला एक प्लेटफॉर्म बन गया है। और इस प्लेटफॉर्म पर इतनी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं कि आप हतप्रभ रह जाओगे, यकीन नहीं होगा। जब हम ये प्लानिंग कर रहे थे तो 52 लाख लोग मोदी के खिलाफ इकट्ठा हो चुके थे। 52 लाख, 52 लाख। जब हम रिकॉर्डिंग शुरू किए तो ये संख्या 54 लाख हो गई। मतलब 15-20 मिनट में, जब तक हमने कुछ चीजें जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपको दिखाते हैं, वो जब तक सब अरेंज करके लगाया तब तक 52 लाख से 54 लाख हो गए। 2 लाख। सोचिए, हम लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं, पूरे दिन, तो महीनों में 10,000 20,000 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और यहाँ मिनटों में 2 लाख। जब ये रिकॉर्डिंग आपके सामने जाएगी उस वक्त का मुझे अंदाजा भी नहीं है कि 60 लाख होंगे कि 65 लाख होंगे कि 70 लाख होंगे या उससे भी ज्यादा हो। मैं इसको अभी गेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार। जो हम लोग ट्वीट निकाले थे उसमें 3 मिलियन था, मतलब 30 लाख। जब निकाले तो 52 लाख और रिकॉर्ड करना शुरू किए तो 54 लाख। कल्पना करिए कि पता चला 2 घंटे में 24 लाख बढ़ गए। ये जो रफ्तार है लोगों के जुड़ने की, भारत में जो 56 इंच वाले साहब है ना, ये डरपोक भी बहुत है, बहुत डरपोक। ये जैसे ही देखते हैं कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये तुरंत अपने सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं। तो इनका सिस्टम डरा हुआ 4 दिन के भीतर, 4 दिन, 16 को लॉन्च हुई थी। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी की लॉन्चिंग की खबर हमने और हेमंत भाई ने लेके दिखाई थी आपको, और हम दोनों बैठे सबसे पहले दिखाई थी पूरे देश में। 4 दिन के भीतर इतना डर गए कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो हैंडल है, वो बहुत टेक्निकली हम लोग नहीं जानते, इंस्टा और क्या क्या कई हैंडल्स जो हैं जहां पर लोग जुड़ रहे हैं, उसको हैक करने के लिए लगातार कोशिश। कहते हैं ना कि दरवाजे पे बार बार चोट करना, लगातार हैकर उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम को जो बनाने वाला यूथ है वो भी टेक्नोलॉजी से बहुत ढंग से वाकिफ। तो अब तक इसमें छेद नहीं कर पाए हैं ये भेदिए जो बैठे हैं ₹1.5 वाले, ये उसमें छेद अब तक नहीं कर पाए हैं, शायद कर भी ना पाए, क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी में साउंड है लड़का। तो इसीलिए खबर वो फेल हो गए हैं, और जब फेल होते हैं ये सब तो अंधभक्त भागने लगते हैं। तो ये सब फरारी काट रहे हैं, मतलब अभी सोशल मीडिया से गायब हैं, और भीड़ इकट्ठा हो रही है मोदी के खिलाफ। कॉकरोच जनता पार्टी के जो कहते हैं ना ऑनलाइन ऑफिस में, ये ऑनलाइन ऑफिस है। एक फिजिकल ऑफिस देखते होंगे बीजेपी मुख्यालय, कांग्रेस मुख्यालय, ये डिजिटल ऑफिस है, फिजिकल ऑफिस नहीं। डिजिटल ऑफिस में 52-54 लाख लोग इकट्ठा हो चुके हैं। मैं खाली संख्या दिखाता हूं और कुछ सुनवाऊंगा, फिर हेमंत भाई से चर्चा आगे हम करेंगे। दिखाइए भैया, दिखाइए। जब तक आप दिखा रहे हैं तब तक ही हो सकता है 2 लाख पड़ गए हों। ये देखिए 5.4 मिलियन, यानी 54 लाख लोग जुड़ चुके हैं। सिर्फ 50 पोस्ट है और सिर्फ 3 को फॉलो कर रहे हैं और 54 लाख लोग जुड़ चुके हैं। आगे चलिए जरा, हैकिंग वाला जरा हम दिखा दें आपको कि हैकिंग का कितना अटेम्प्ट किया जा रहा है। वो खुद ही वीडियो जारी किया है अभिजीत दिमके ने, और सुनिए आप अभिजीत दिमके।
कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज को हैक करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। दुनिया में जब जब जहां जहां युवा जागा है ना, क्रांति हुई है, लेकिन हमारे देश में जब युवा जाग रहा है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मतलब पहले तो देश के युवा को कॉकरोच बोलो, और जब वो कॉकरोच गटर को साफ करने के लिए मैदान में उतर आए तो फिर उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाए। तो सारे कॉकरोचेस इकट्ठे हो जाओ और वीडियो बनाकर पोस्ट करो किस तरीके से सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ये पूरी तरह जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, अब तो अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी हमको सम्मान से बोलेंगे हम, यूथ हैं, तो अध्यक्ष जी ने पूरी मतलब शिद्दत से कमान संभाली और पूरे एग्रेशन के साथ। जरा अगला लाइए, एक दो बस और दिखा करके, ये देखिए, इसलिए दिखा रहे हैं इसको, ये 6 घंटा पहले मतलब उस समय जब स्क्रीनशॉट लिया गया, कॉकरोच जनता पार्टी सटराइज सीजीआई रिमार्क गेंस 3 मिलियन फॉलोअर्स, 3 मिलियन फॉलोअर, 30 लाख फॉलोअर इसको मिल गए। ये न्यूज 18 के ट्वीट में है, जो है सीजीआई के रिमार्क पर जो एक सटायर, ये लोग सटायर ये भी कह रहे हैं, मैं तो सटायर नहीं, इसको गंभीर एक प्रयास मानता हूं। आफ्टर चीफ जस्टिस सूर्यकांत कंट्रोवर्शियल कॉकरोच रिमार्क sparked debate online, Boston based Abhijit Dipke launched the Cockroach Janata Party on social media, which quickly went viral with memes and satire around unemployment and youth frustration. 30 लाख, सोचिए, ये 6 घंटा पहले जब स्क्रीनशॉट लिया अभी हेमंत भाई ने, 6 घंटा उसके पहले 30 लाख थे। 6 घंटे के भीतर 30 लाख से ये संख्या 54 लाख हो, मतलब 24 लाख, यानी घंटे का एवरेज 4 लाख का आ रहा है। घंटे का एवरेज 4 लाख का, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। 4 लाख लोग किसी के जुड़े, तो ये अभिजीत दीपके से नहीं जुड़ रहे हैं। दरअसल इस बात को बड़ा क्लियर समझना होगा, मैं अभिजीत के प्रयास को नहीं कमतर कर रहा हूं, ये अभिजीत से नहीं जुड़ रहे हैं, ये मोदी की नीतियों के खिलाफ एकजुटता दिखा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई को दिखा रहे हैं। जो एक एक व्यक्ति जुड़ रहा है ना, वो मोदी की सच्चाई को दिखा रहा है, जिसका दिन भर माला जपते हैं भाजपा दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय। मैं कह रहा हूं, अगर जो है डीप फेक और ग्रे से न लावे सब्सक्राइबर, बना दे नितिन नवीन एक मोदी के नाम से हैंडल, और देखते हैं बराबरी तुलना हो जाए। ये मैं कह रहा हूं एक थर्ड अंपायर के रूप कि एक हो जाए मुकाबला। क्यों हेमंत भाई बताइए, आप कर लो, आर पार मुकाबला कर लो, लोकप्रियता पैमाना चेक हो जाए। हाँ? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। फिर मैं वही बात कहूंगा कि अभिजीत जी को बहुत बधाई और साधुवाद इस कंसेप्ट के लिए, जो वो कंसेप्ट लेकर के आए। उस दिन हमने बहुत ही डिटेल में सारा डिस्कशन किया था कि सटायर क्या है, सटायर की पॉलिटिकल आउटकम्स क्या रही है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, वो सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में रिसर्च के साथ बताई थी। अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, वो संख्या 54 लाख तक पहुंच चुकी है, और जब तक खत्म करेंगे रिकॉर्डिंग, तब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंट्रोल रूम से थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर हो सके तो तब का स्क्रीनशॉट भी अगर लास्ट में जाते जाते दिखा दें तो अच्छा रहेगा, एक अंदाजा उसके लिए। अब आशीष भाई असली बात पे आइए। आप देखिए लोगों में किस तरह का, खासतौर पे यूथ के अंदर, कॉकरोच जनता पार्टी एक सैटारिकल पार्टी बनी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन 3 दिन में इंस्टाग्राम पे, 16 तारीख को बनी थी, 15 तारीख को चीफ जस्टिस महोदय ने वो टिप्पणी की थी कथित तौर पर, जिसका बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया, और 16 को ये पार्टी बनी कॉकरोच जनता पार्टी। उसके बाद उसके हैंडल्स बने और तमाम बने। तो जिस लड़की ने मोदी जी से सवाल पूछा था, हेली लैंग, उसने जब सवाल पूछना चाहा, जवाब नहीं मिला, तो वो यहाँ की नहीं, वो तो नॉर्वे की है। उसके तो बहुत 3-4 हजार के आसपास फॉलोअर्स थे ट्विटर पे। जैसे ये घटनाक्रम हुआ, उसके 2 दिन में 56,000 लोग हुए। उसके भारत से उसका कोई लेना देना नहीं, वो रातों रात कैसे 2,000 से 56,000 कुछ लगी, 3,000 से। और कॉकरोच जनता पार्टी ने तो मेरे ख्याल इंस्टाग्राम के इतिहास को शायद कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में, एक कंसेप्ट के तौर पर। आप जो कह रहे थे कि ये क्या, तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट है, सैटायर का भी और लोगों की एकजुटता का भी, और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का भी कहीं ना कहीं, कि राजनीतिक संचार कैसे किया जाना चाहिए और लोगों की बात लोगों की भाषा में लोगों के सामने कैसे लाई जाए। ये उसका एक आइडियल उदाहरण भी है। ये कंसेप्ट जो है, एक मजाकिया पार्टी आप सोचिए, और लाखों लोग उसके पीछे। इसका एक कारण आपने जानने की कोशिश किया है। कारण आशीष भाई सीधा है, 12 साल से इस देश के अंदर जो मीडिया ने जो गंद मचाया है ना, पॉमेरेंट मीडिया ने, वो जो सरकार की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं सुबह से रात तक, उससे देश का जो यूथ है
वो बुरे तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जो मैं समझ पाया एज ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, अभिजीत भाई भी शायद मास्टर्स कर रहे हैं वहां पर बॉस्टन के अंदर। हमने मास्टर्स की थी 2001 के अंदर जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। तो आज की तारीख में जो स्क्रिप्टेड मीडिया इस देश के अंदर है, जो ये पोमेरियन सुबह से शाम तक जो मोदी चालीसा जिसको आप बताते हो वो सारे के सारे करते हैं, वो इससे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर के आजीज आ चुके हैं। टीवी पर जो बहस होती है उसमें सरकार का कोई सवाल नहीं होता कभी। उसमें क्या होता है, उसके अंदर सरकार की चिरौरी होती है, सरकार का पीआर होता है, और मोदी जी को कैसे बचाना है और विपक्ष को कैसे गरियाना है, ये कंसेप्ट लगातार 12 साल से हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, जिसको आप रवांडा मीडिया भी कह सकते हो। एक दौर के अंदर वो भी था। स्टूडियोज आप देख लीजिए चैनल्स के, उसमें हर जगह सुबह से शाम तक आपको शोर मिलेगा, कलह मिलेगी, लेकिन कोई काम की बात नहीं मिलेगी, कोई मुद्दे की बात नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ना तो जनता के इश्यूज मिलेंगे और ना ही कॉमन मैन की आवाज मिलेगी आपको कहीं। वहां पर एक जो स्क्रिप्ट आई है साउथ ब्लॉक से, सुबह से लेकर रात तक उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है लगातार। उसके बाद जो बचता है उसको फिर विपक्ष को कमजोर करने का जो है, सुबह से शाम तक लोग क्या ढूंढते हैं कि कोई सोशल मीडिया पे कोई मीम मिल जाए, कोई और मिल जाए, कोई रील मिल जाए। तो जो अभिजीत भाई हैं उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझा। पॉलिटिकल कम्युनिकेटर हैं, बड़े सक्सेसफुल कम्युनिकेटर, उनका मैं पूरा पढ़ रहा था रिज्यूम। तो उन्होंने आशीष भाई जो ये सूर्यकांत जी ने कथित तौर पर कहा, बाद में स्पष्टीकरण भी आधा अधूरा जिस तरीके का हुआ, उन्होंने केवल आम आदमी के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश की। ये वो चीज है जो सीजीआई साहब ने कहा था कि समाज के अंदर परजीवी हैं, यूथ हैं, उसके किस तरह आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है, लाइक दैट। तो उसके बाद इन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण किया, अगले पे चल पड़ी है बेशक। तो वो बेसिकली अगले दिन उन्होंने कहा कि मैं तो स्पष्टीकरण नकली डिग्री की बात कर रहा था और कर रहा था। तो मोदी जी को एक काम और करना चाहिए ना, सूर्यकांत जी को। दिल्ली हाईकोर्ट में, गुजरात हाईकोर्ट में उनकी डिग्री को लेकर बहुत छापा चल रहा है सालों से। तो उस केस की फाइल अपने पास मंगा ले सुओ मोटो, पता लग जाएगा। कर दीजिए काम, कुछ तो क्रांति कीजिए। तो बेसिकली उस पूरी चीज में आप देखिए अभिजीत भाई ने जिस तरीके से उस पूरी अपॉर्चुनिटी को मैं भी कॉकरोच करके, कॉकरोच जनता पार्टी बना करके, और विद इन नो टाइम, हमने पहले दिन ही शो किया था, आपको याद होगा 16 तारीख को जिस दिन ये पार्टी लॉन्च हुई, और आपने उसके लिए पद भी अपने आप ही खुद ही लिख लिया था कि भाई हम तो ये बनेंगे इसमें, तो प्रवक्ता के तौर पर आपने। तो वो बेसिकली क्या था, चूंकि वो सैटारिकल पार्टी है और उसका जो कंसेप्ट बहुत क्लियर है, उसने अपना क्या मैनिफेस्टो बनाया है, उसकी क्या नीतियां हैं, उसमें कौन मेंबर हो सकता है, वो हमने सारी बातें बताई थी, महुआ मोत्रा से लेकर के तमाम कीर्ति आजाद तक के लेकर। तो अब जो आशीष भाई है कि जो इस देश के अंदर मीडिया का वैक्यूम है, उस वैक्यूम को कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म भरता दिखाई दे रहा है। और जो आप एक शब्द कहते हो सिस्टम, सरकार का सिस्टम उससे हिला हुआ है बुरे तरीके से। ये तो चलो 54 लाख सब्सक्राइबर हो गए, और जब तक अपन खत्म करेंगे तो हो सकता है 56-57 हो जाए, लेकिन सरकार की परेशानी देखिए ना। प्लेटफॉर्म तो छोड़ ही दीजिए, वो तो राहुल गांधी तमिलनाडु के सीएम के साथ अगर कोई इंस्टा पे रील डाल दे उसको भी हटवा देते हैं। और इंस्टा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हालत सोचिए आप, कि इनके कोई ना कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स होते थे थोड़े दिन पहले, ये सरकार की हर डिमांड को नहीं मान लिया करते थे। अब हालत ये है कि सरकार जो चाहे वो कराती है। और अब तो आपने देख लिया कि नॉर्वे की जो जर्नलिस्ट है जिसका मैंने जिक्र किया, उसका भी अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो अब जो है सारी की स्थिति, आज की तारीख में जो भारत का जो युवा है आशीष भाई, वो आइडियोलॉजी से पहले ईमानदारी ढूंढ रहा है, प्रयास की कि ईमानदार कौन है। और उसको ये आवाज कहीं ना कहीं अभिजीत जी के इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही है कि वो जो भी उनके आप जितने भी वो देखेंगे पोस्ट, वो सारे के सारे कहीं कॉमन मैन के इश्यूज से जुड़े हुए हैं, वो आम आदमी की सारी समस्याओं से, दुश्वारियों से जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये सारे जो उन्होंने अपनी बताई थी पहले दिन क्वालिफिकेशंस के, ये होना चाहिए, जो हमने इस पर चर्चा की थी, वो सारी चीजें। तो आज की तारीख में ईमानदार सवाल कौन उठा रहा है, ये अभिजीत जिपके ने दिखाया। ठीक, बाकायदा उन्होंने फॉर्म डाला था, इनवाइट किया लोगों को कि आप मेंबर बनिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो जो यूथ जो सवाल सुनना चाहता था मीडिया के पूरे इकोसिस्टम के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसको जगह यहां पर मिली है। और यही कारण है कि आज की तारीख में ये प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से अच्छा कर रहा है, बहुत ही बढ़िया कर रहा है। आपने कहा कि थोड़ा सा परिचय इनका भी दिया जाए, अभिजीत जी का। तो अभिजीत जी इस समय बॉस्टन के अंदर है, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के अंदर वो फर्दर स्टडीज कर रहे हैं इस समय, बॉस्टन के अंदर है।
और कोशिश करेंगे कि उनसे भी कोई बात हो पाए, कोई कनेक्ट हो पाए। तो मूल रूप से वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले, छत्रपति संभाजी नगर के, और एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट है। जर्नलिज्म की जो डिग्री है उन्होंने पुणे से की थी, ग्रेजुएशन की, और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए यूएस चले गए। फिलहाल वो बॉस्टन के अंदर, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं, वहां पे एमएस बोला जाता है उसको। उसकी डिग्री उन्होंने हाल ही में पूरी कर ली। तो एज ऑफ नाउ ही इज इन बॉस्टन। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा उनको कि जिस तरीके की देश में परिस्थितियां बनी हैं, कि कोई भी वर्ग हो, किसका कितना ही बड़ा इशू हो, महिलाओं के नारी बंधन की बात करो और महिलाओं के साथ क्या करो, यूथ के नाम पर यूथ के साथ क्या करो, फौज के सम्मान के नाम पर फौज का क्या करो, जो उचित समझे वो करो। तो जो सारी की सारी सरकार की फॉल्ट लाइन्स हैं, उन सबको एक्सपोज करने का और उनको पब्लिक डोमेन में लाने का अगर काम ये जारी रखते हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं मोदी जी को क्रॉस ना कर जाए, जहां तक फॉलोअर्स का सवाल है। क्योंकि मोदी जी का तो आपने बताया ना, वो बॉट्स के जरिए जो खेल होता है वो सारा, मेरे को तो उतनी समझ नहीं है, लेकिन मोदी जी का जिस तरीके से खेल होता है, अच्छा उसमें फिर स्टोरी भी चलती है। मोदी जी तो कुछ ही कर दे, उसमें खबर चलती है। हिंदुस्तान के अंदर जितने हो सकता है इंस्टाग्राम पे वो लोग ना हो या ट्विटर पे ना हो, उससे ज्यादा उनके फॉलोअर मिल जाएंगे। हाँ, आप सवाल यही पूछोगे, भाई। हाँ, तो आप सवाल पूछोगे तो कह देंगे मोदी जी तो इंटरनेशनली सबसे मशहूर है। 2 दिन पहले वो 32 देशों का सम्मान इकट्ठा करके सारे पोमेरियन क्या चला रहे थे कि पुतिन और शी जिनपिंग को पीछे छोड़ दिया, ट्रंप को पीछे छोड़ दिया, मोदी सबसे आगे है। तो मोदी जी का तो 400 आदमियों से बात करके बता देते हैं कि मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो वो जो सारी चीजें हैं वही मीडिया में चल रही थी। और जो ये अभिजीत जी ने जो किया है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, ये कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म के तौर पर बहुत तेजी से सामने आया है। तो इन्होंने जिस तरीके से लिखा कि वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, सुस्त और जो बेरोजगार लोग हैं उनकी आवाज हम हैं, और उसके लिए उन्होंने टैगलाइन ही बना दिया उसको, वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, कॉकरोच जनता पार्टी क्लेम्स टू रिप्रेजेंट द पीपल दैट द सिस्टम फॉरगॉट टू काउंट। उन लोगों को प्रतिनिधित्व कर रही है जिनको सिस्टम ने भूल गया है उनको कहीं ना कहीं गिनती में रखने का। तो वो पीएम केयर नहीं बनाना चाह रहे, दावोस के अंदर छुट्टियां नहीं बनाना चाह रहे टैक्स पेयर के खर्चे के ऊपर, भ्रष्टाचार को स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग नहीं बताना चाह रहे, सिंपली आम आदमी की बात को उन्हीं की भाषा में उनके वेबसाइट पर बताया गया है कि किस तरीके से दिखाने की योजना है। तो अपने आप में एक नया प्रयोग है आशीष भाई। और जैसा मैं उस दिन भी कह रहा था आपको, हाँ, ये उन्होंने ट्वीट किया आज कि हम जो, क्योंकि उनका मामला सारा बढ़िया चल रहा है, तो आज स्पेशली ट्वीट किया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। उन्होंने कहा कि हम किसी भी गोदी मीडिया एंकर के साथ किसी भी तरीके का संवाद नहीं करेंगे, हम तक पहुंचने का कष्ट न उठाएं, ना हम आपसे बात करेंगे ना आपसे संवाद करेंगे। ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि हो सकता है ना पोमेरियन काफी लगा दिए गए हो मिशन के ऊपर, हाँ हाँ तो उस मिशन को उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। इसको भी मैं साधुवाद दूंगा कि जिस चीज के खिलाफ ये प्लेटफॉर्म बना है उसी को इंटरव्यू देने से मना करके उन्होंने दिखाया कि ही हैज दिस वेरी स्ट्रेट स्पाइन। तो आज की तारीख में रीढ़ की हड्डी वाले लोग कितने बचे हुए हैं वो आप देख लीजिए। लेकिन कुल मिला के जो ये प्रयास है और जिस तरीके से देश का यूथ उसको पकड़ रहा है, ग्रैब कर रहा है, ये मोदी सरकार के लिए निश्चित तौर पे एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो 12 साल में एक ही काम सक्सेसफुली किया है, और वो है मीडिया का रवांडाकरण। मीडिया को पूरा रवांडा बना दिया गया, रेडियो रवांडो बना दिया गया है। अब वो मौका है जो अभिजीत भाई कर रहे हैं, और उनको तमाम हमारी शुभकामनाएं उस दिन भी दी थी और आज भी शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, लेकिन इसमें एक बात है, हमने बंगाल के रिजल्ट के दिन, याद होगा हेमंत भाई शायद कार्यक्रम में हम लोग थे या वो किसी कार्यक्रम में, उस दिन जो मैंने कहा था अभिजीत दीपके ने वो काम करके दिखाया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस देश की बेसिकली 2-3 चीजें हैं। लोगों को बुरा लगेगा, मैं भाजपा और मोदी पे बात तो सब कर लिया, आपने हमने सब दिन भर करते हैं। इस देश के अपोजिशन को भी इससे सीखना चाहिए। जो ये तो मान लिया कि सटायर में कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जो रियल अपोजिशन है, जो संसद में है, जो जमीन पर अपोजिशन है, उसको सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। हम लोग कहते कहते थक गए, इन पे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सब एकदम आकंठ धन संपदा में डूबे हुए हैं। बिल्कुल भाई साहब कहो सब। आप बताओ, अभिजीत दीप के नाम के एक युवा ने बोस्टन से बैठ करके हिला दिया सिस्टम को। 60 लोग, 50 लाख, 60 लाख लोग दनादन जुड़ गए। किसी में है कैपेसिटी, जितनी अपोजिशन की पार्टी है, 5 लाख लोगों को एक बार वो जो है वो कर दें, हिला दें, सिस्टम को एक बार खड़बड़ा दें? नहीं है हिम्मत। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आखिरी ट्वीट जो आपने दिखाया था ना हेमंत भाई, मैं उससे कनेक्ट करूंगा।
अभिजीत दीप के एक गुमनाम, जिस आदमी का अभी भी मेरे जेहन में आंख बंद करूं तो मुझे नहीं पता है कि अभिजीत दीप के कैसा दिखता हो, वो युवक कैसा हो, नहीं है ना। अभिजीत को अगर आज इतना सुनहरा मौका था कि घर घर में सबके दिमाग में सबकी आंखों के सामने फोटो लग जाती, अभी दनादन एक बार अभिजीत की तरफ से हाँ हो जाए, आप देख लो इस देश की जितने गोदी हैं सब इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने का पर्पज भी मैं क्लियर कर दूं, वो ऐसे सवाल पूछ के कि आप देश विरोधी हो, आपको सोरोस का पैसा मिल रहा है क्या, हेन तेन, ये करके मतलब कुछ ऐसा करना कि जिसको लेकर के फिर पखेड़ा खड़ा किया जाए। वो आदमी फेमस हो सकता है ना, बिल्कुल ओपन है, डोर ओपन है कि देश में एकदम दिमाग से एक लोकप्रिय चेहरा उभरा हुआ है यूथ का, लेकिन साफ मना कर दिया कि ना हमसे संपर्क भी मत करो, तुम लोग ज्यादा कष्ट मत उठाओ, ना कोई इंटरव्यू करूंगा और ना तुम लोग से संपर्क ही मुझे नहीं रखना है, तुम लोग इतने घटिया हो, नहीं संपर्क करना। यहाँ जरा आप बताओ, मैं किसी पार्टी में नाम नहीं लेना चाहता, लेना तो लो, तो एक लाइन से आप लेते चलो, एक लाइन से। किसी को एक दिन का अगर खाली ये आज तक कल तक परसों तक चैनल एक दिन न बुलावे तो उनके पेट में जो है ना तितलियां होने लगती हैं। उखेड़ा, सुप्रिया, सिरनेत से लेकर के और दुनिया जितने हैं, शर्मा और क्या क्या, और खाली कांग्रेस नहीं बाकी पार्टी, वहां जाके पता है कि 6 लोग के बीच वो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत होंगे, लेकिन उनका वो मोह नहीं कि हम नेशनल टेलीविजन पर बैठेंगे, उस पर ज्यादा लोग देखते हैं, तो चेहरा जिंदा रहना चाहिए, ये विशुद्ध मोह है। आप जिस जगह पर रोज बेइज्जत हो रहे हो, रोज बेइज्जत, और बेइज्जत क्यों किया जा रहा है, पूर्वाग्रहों के साथ किया जा रहा है, मोदी के एजेंडे के तहत किया जा रहा है। आप बहिष्कार करो, मैं जिस बात को कर रहा हूं, हमने कहा था कि सत्याग्रह के उस रूप को आप लागू करिए अब काउंटिंग के दिन बंगाल वाले, जो वाकई गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। आप इनके मीडिया का बहिष्कार करो, आप इनके न्यूज एजेंसी का बहिष्कार करो, आप इनके इवन अगर पार्लियामेंट और अदालतों का बहिष्कार करना पड़े तो करो। आप हकीकत बता रहा हूं हेमंत भाई, ये केवल सटायर में 55 लाख 60 लाख लोगों से हिले है ना। आप कल्पना करिए इस देश का संयुक्त विपक्ष इस देश की संसद से लेकर के और सारे सिस्टम का बहिष्कार कर दे। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी तो और मौज करेंगे। अरे कहाँ मौज करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। अंग्रेज भी ऐसे मौज कर सकते थे कि अरे यार गांधी करने दो, जमीन के नीचे, पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी, जमीन खिसक जाएगी। 2 दिन नहीं सरवाइव करेंगे, 2 दिन में घुटने बना गया आदमी तो आप कहना, लेकिन इस देश के विपक्ष में इतना करेज नहीं है। उन्हें कोई है प्रवक्ता, उन्हें दिखना है टीवी पे, नेता है उसको अपना रोग है, जो लीडर है पार्टियों के उनके अपने बीमारियां अपने रोग हैं, क्या करेंगे। ये अभिजीत से सीखो। और दूसरी एक बात जो सवाल अब मैं लूंगा, ये तो मेरा हिस्सा हो गया बक बक का सवाल। एक हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं अनिल जैन की, हेमंत भाई भी कई बार चर्चा करते हैं। तो एक बार हाल ही में एक बार हम अनिल जी भाऊ बैठे हुए थे, तो अनिल जैन बड़े भाई जैसे भी हैं, तो उन्होंने एक बात कहा, इसे बहुत राजनीतिक चर्चा यही सब हम लोग करते हो तो कोई काम है, तो उन्होंने एक बात कहा जब भी ऐसे लोग काबिज होते हैं तो अपने अपने उत्थान का, जहां पर वो उत्थान का बीज डालते हैं, जहां से वो वटवृक्ष बनता है, उसी के जड़ में अपने पतन का भी बीज वो डाले होते हैं अनजाने में। बहुत मार्के की बात थी कि कहे जब जब ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे लोग आते हैं और लगता है कि इनका कभी अंत नहीं हो सकता है, इनका अंत बाहर ही नहीं करता है, क्योंकि इनके निर्माण के भीतर ही इनके पतन का बीज छुपा होता है, इनके निर्माण के भीतर छिपा होता है। हेमंत भाई, क्या ऐसे ही बीज में से एक सूर्यकांत है? आशीष भाई, आप भी धर्म संकट में ऐसा डालते हो आदमी को घेर के, अनिल जी का नाम ले करके, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो, हम कहते थे काफी समय तक, वो जो भी बात करते हैं बहुत मार्के की और गहरी बात करते हैं, पहुंची हुई बात करते हैं, और आइसोलेशन में नहीं। मैं जो आपको बार बार कहता हूँ कि एक ब्रॉड सिस्टम को आप देखिए, जिसको आप आजकल सिस्टम का नाम देते हैं, उसको देखिए आप। आज आपको कहीं निष्पक्षता दिखाई देती है क्या? आज जिसका जो रोल है वो कोई करता हुआ दिखाई देता है क्या?
आप अकेले सूर्यकांत का नाम नहीं, सूर्यकांत तो एक व्यक्ति है। पूरी जुडिशरी की स्थिति देख लीजिए, पूरी जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट की देख लीजिए, हाई कोर्ट्स की देख लीजिए, जिस तरीके के फैसले आज आने लगे हैं, जिस तरीके की शब्दावली और सारी चीजें, और जिस तरीके का एक अपरेंट बायस दिखाई देता है, जो मैं आपको कहता हूं ना कि पूरे उसमें भांग घोल दी है, उस तरह की एक परिस्थिति हमें न्यायपालिका में दिखाई देती है। अभी जो आम आदमी पार्टी के सांसद छोड़ करके भाजपा में आए दल बदल करके, उनके मैंने आपको पूरी लिस्ट भेजी थी कि किस तरीके से जो उनके केसेस हैं पंजाब में, कैसे कैसे कौन कौन सी बेंच में वो गए और जो रिलीफ उन्होंने मांगी धड़ाधड़ मिलती चली गई तत्काल, विद इन नो टाइम। इसको क्या कहेंगे? वहां तो सूर्यकांत भी बैठे। सूर्यकांत को आप एक व्यक्ति मत लीजिए, सूर्यकांत विचार को सूर्यकांत को एक विचार से भी आगे चल करके कुछ और है वो, जो मेरे मुंह से ना कहलवाए तो अच्छा। हकीकत क्या है, मोदी का जो काल है, आपने जो बहुत ही गजब की बात कही ना जो अनिल जी की, उससे कि भाई जब जहां उत्थान का बीज बोया जाता है, जहां अंकुरण के लिए, वहीं पतन का भी होता है, और वो पतन फ्रॉम विद इन ही होता है जब इतना बड़ा सिस्टम आप खड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम के नीचे कोई चट्टान और वो उस तरीके का बेस नहीं है। वो एक मोमेंट्री उसका एक हिस्सा है कि एक परिस्थिति बनी, उसके अंदर आपकी मार्केटिंग, आपकी लफाजी, आपके पूंजीपतियों का पैसा, आपके फाइनेंसर देश की परिस्थितियां, यूपीए का अहंकार, जितनी भी चीजें थी वो सारी जुड़ती जुड़ती आपको यहां पर लाके बिठा दी। तो वो वहां पर आपको दो अवसर मिलते हैं, एक तो आप अपने आप को कंसोलिडेट करो बहुत शानदार तरीके से, और एक है आप फर्जीवाड़ा करके झूठ का हिमालय खड़ा कर दो। तो मोदी जी ने वो हिमालय से भी ऊपर कोई अगर शब्द होता हो, वहां तक वो जा चुके हैं उस झूठ के उस सारे पे। मोदी जी की किसी बात में कोई लॉजिक नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होते, कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं होता, कोई विजन नहीं होता, केवल एक चीज होती है, वो है लफाजी। और जो दूसरा जिसका आपने नाम लिया सूर्यकांत, सूर्यकांत को हटा दीजिए। आज देश के संविधान में जो जो इंस्टीट्यूशंस चेक एंड बैलेंस के लिए बनाए गए थे कि भाई कहीं भी कोई परिस्थिति होगी तो ये लोग रक्षा करेंगे तत्काल संविधान, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट है, उसमें मीडिया भी है, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर विधायिका है, वो सारे के सारे आज कंप्लीट कंट्रोल में, कंप्लीट कंट्रोल में। और आरएसएस पिछले 100 साल से यही चाहता था, इसके अलावा कुछ। ये मोदी नहीं है, मोदी एक सामने वो है। मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, अटल जी के टाइम में बड़ा विवाद हो गया था, लेकिन जो परिस्थितियां हैं पूरी, आज आप सूर्यकांत को हटा दीजिए, बाकियों को देख लीजिए, आप सीबीआई को हटा दीजिए, ईडी को देख लीजिए, सीएजी तो अब भी होता होगा या कहीं चला गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी होता था, एक महिला आयोग भी होता था, एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन भी होता था, कहां चले गए, एक मीडिया भी होता था। आज किसी साथी ने किसी से चर्चा में मेरा नाम लिया तो उन्होंने कहा कि वो तो मोदी विरोधी है। उस बंदे ने सामने से कहा, बोला साहब मोदी विरोधी नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट विरोधी। जब यूपीए था तब यूपीए की भी खालू देड़ा करते। तो अब इस देश के अंदर एक वर्ग खड़ा कर दिया पूरे का पूरा कि या तो आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, बीच में कुछ नहीं। और वो केंद्रित किसके ऊपर है? वो मोदी के ऊपर। तो हर संस्था, हर संस्थान में बैठा व्यक्ति केवल एक व्यक्ति को अपीज करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो चाहता हो या ना चाहता हो। मतलब मेरे ये कहने से अशी चित्रांशी खुश होंगे तो मुझे कह देना चाहिए, तो अरे भाई उन्होंने कहा है कि तुम्हें ये करने के लिए ना, लेकिन अपने आप नंबर बन जाएंगे फलाने नहीं किया। क्योंकि हर चीज पे इतनी पैनी दृष्टि हो गई है, कौन जज क्या कर रहा है, कौन अफसर क्या कर रहा है, कौन क्या कर। आपको पेगासस के समय की बात याद नहीं क्या? लवासा साहब का फोन उस पे था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का था। आप सोच सकते हैं ऐसे ही हो जाती है क्या सर्वेलेंस? तो ये अगर कंप्लीट कंट्रोल ना हो तो कैसे हो सकता है? हाई कोर्ट का जज भाई साहब लंगूर बना दे पूरी सरकार की, पूरी सरकार का। केंद्र की बात कर रहा हूं, राज्य की नहीं। अगर अपनी पे आ जाए तो इतनी पावर्स होती है। लेकिन आज आपको क्या दिखाई देता है? आज किस तरह के फैसले होते हैं? जो सबसे बड़े पेंडिंग जो देश के लिए जरूरी फैसले हैं वो तो होते ही नहीं। आप बेंच बताइए, मैं फैसला बता दूंगा आपको। पहले बेंच लगा दीजिए एक बार, बताइए क्या आएगा उसमें। तो ये जो पूरी परिस्थिति है ना, ये कंप्लीट कंट्रोल की चीज भाई। इसमें एक इंडिविजुअल का फिनोमिना नहीं है, ये सिस्टम की तासीर डेवलप की गई है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, उसके पूरे आभा मंडल को
तृप्त रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए और सत्ता में कायम रखने के लिए। इसीलिए अभिजीत जी ने जो ये एक प्रयास किया है, इसीलिए मैं इसके पक्ष में हूं कि एटलीस्ट लोगों को अपनी बात को वेंट आउट कहने का एक प्लेटफॉर्म तो मिले। कहां करोगे? फेसबुक गायब, अकाउंट सस्पेंड, ट्विटर गायब, अकाउंट सस्पेंड, इंस्टाग्राम। लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट अगर किसी से मिलने की हटवाई जा सकती है तो मेरे आपकी तो एक भी नहीं बचेगी, सारी हटेगी। फिर उसमें क्या सूर्यकांत, क्या कोई और? पूरी की पूरी कुएं में भाग मिल गई भाई साहब। यही चिंता का विषय है। चलिए, अभी अभिजीत दीपके का मिशन शुरू हुआ है, अभी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। लेकिन जो मैंने कहा था ना कि बीज, इस बीज के नाम अलग अलग आप ले सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं। नाम हो सकता है मैंने जो लिया, ऐसे आपको कई नाम मिल सकते हैं। लेकिन कहते हैं ट्रिगर मूवमेंट, हर चीज क्या होता है, ये तो बहुत दिन से था। ऐसा थोड़ा कि एकाएक उस बयान के बाद, वो कॉकरोच के बाद लोगों में, लोग तो भीतर से भरे पड़े हैं, लेकिन जितना भरे पड़े हैं उससे ज्यादा डरे पड़े हैं। ये देखो, अब ये 5.5 मिलियन। अभी हमारी 30 मिनट 47 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड हुई है और 15 लाख लोग बढ़ गए इसके। बढ़ गए। ये आप सोचिए। तो इसमें जो है 1 लाख बढ़ गए, 54 थे 55, 1 लाख बढ़ गए। तो ये ट्रिगर मूवमेंट इसको कहते हैं ना, ट्रिगर मूवमेंट की कहां पर, तो भरे तो पड़े थे, लेकिन जितना भरे पड़े थे उससे ज्यादा डरे पड़े थे। अब वो जुड़ रहे हैं। जुड़ने का मतलब है कि शायद वो हौसला आ रहा, शायद वो आ रहा। क्योंकि जो मैंने कहा ना, पतन का बीज है, छिपा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभिजीत दीपके का एक प्रयास उसको उभार दे दिया है। हालांकि अभी कोशिश बहुत होगी कुचलने की, कोशिश बहुत होगी दबाने की। लेकिन अब वो देखिए, एक मैं पॉजिटिव बता दूं, अगर इंडिया से ऑपरेट होता तो अब तक खत्म हो गया, अब तक काम तो हो जाता। ये बोस्टन से ऑपरेट हो रहा है। नहीं, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, वो जो महिला जर्नलिस्ट थी जिसने सवाल पूछा था मोदी जी से, वो भी नॉर्वे में थी, उसका अकाउंट वहां भी सस्पेंड हो गया। हाँ, याद रखें। तो मोदी जी के डंके में दिक्कत नहीं, लेकिन अभिजीत जी का प्लस पॉइंट ये है कि वो बोस्टन में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा प्लस पॉइंट उतना ही। बोस्टन में बैठे हैं। दूसरा, अभिजीत इसी विधा के मास्टर है, कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन स्किल और ये जो मतलब जो सोशल मीडिया वाला है ना, ये खेल, ये सोशल मीडिया खेल के ही खिलाड़ी है। वहां पर उनको बोट्स और वो जो है उसके जरिए नहीं लाना है मोदी वाले स्टाइल से, तो वो उसी के एक्सपर्ट हैं। तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है भाई, इतने आईटी सेल वालों ने छेद करने की कोशिश की ना, हैक करने की, फेल हो गए। इसीलिए फेल हुए कि उस आदमी ने बढ़िया बाउंड्री बना रखी है, उसमें छेद करना आसान नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि क्या क्या हो सकता है। खैर, हम कोशिश करेंगे कि बोस्टन से संपर्क हो जाएगा तो हम आप तक लाएंगे और आप तक सीधे बात ही पहुंचाएंगे। कुछ सवाल आपके भी होंगे तो वो आपके सवाल भी लेंगे। अभी इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।